आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए, आज का जो ये क्लास होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बाबू, देखिए इसमें हम समझेंगे एक फार्मूला से आपको 4 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फार्मूला से कितने तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, फार्मूला एक ही आपको याद रखना है, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप होता है 4 प्रकार का होता है। तो चारों प्रकार का हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना? देखिए, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो समझिए आपका 2 से 4 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा, 4 अंक आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे। एक और बात समझिए बाबू, ये जो सीरीज चल रहा है, ये परीक्षा सीरीज है जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर आप पहली बार हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए विद्यार्थी? सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और एक और चीज करना है कि आप अटेंडेंस लगा देंगे। अटेंडेंस के मतलब आप लाइक बटन जरूर दबा दें। एक और चीज आप लोग करेंगे कि लाइक बटन जरूर दबाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, हम 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। यही 4 जो टाइप 5 टाइप जो होगा, इसी पर आपका क्वेश्चन आता है। हम समझेंगे। पहला आपका क्वेश्चन दिया विद्यार्थी, यदि 2 संख्याओं का HCF एवं LCM, यदि 2 संख्याओं का HCF और LCM 24 और 360 है तथा इनमें से एक संख्या 72 है। इनमें से एक संख्या क्या है? 72 है। तो आपसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात समझिए। देखिए, एक फार्मूला होता है A गुने B बराबर LCM गुने HCF। बोलिए, एक आप लोग फार्मूला याद रखना है, A गुने B LCM गुने HCF, या और आप ऐसे भी लिख सकते हैं LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना विद्यार्थी? यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को समझिए। कभी देखिए 3 देता है तो 1 पूछता है, जब दोनों का गुणनफल देगा तो इसमें से भी 1 दे देगा तो दूसरी संख्या पूछेगा। ठीक है, या दूसरी संख्या देगा और LCM HCF देगा तो पहली संख्या पूछेगा। दोनों संख्या दे देगा और एक HCF दे देगा तो LCM पूछेगा। यानी 4 से 5 आपके टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूला से आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो समझिए, हम 5 टाइप को क्वेश्चन हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या काम, ध्यान दिया जाए। सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप प्यारा सा सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और यहाँ पर लिखेंगे दिया। क्या है विद्यार्थी? दिया। क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया है? तो ध्यान दिया जाए। यानी HCF और LCM, HCF और LCM कितना दिया है? 24। यहाँ पर आपका HCF दिया है आपका पहला, आपका 24। बोलिए HCF कितना दिया विद्यार्थी? 24। बोलिए HCF कितना दिया? 24। और LCM दे दिया है आपका, LCM दे दिया 360। LCM कितना दिया है विद्यार्थी? 360। LCM कितना है? 360 तथा इनमें से एक संख्या, यानी आपकी पहली संख्या, यानी ये दे दिया है आपका पहली संख्या कितना? 72। कितना दिया? 72। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करें, यानी B बराबर वाट। B बराबर वाट, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता है LCM गुने HCF बराबर A गुने B। LCM गुने HCF बराबर A गुने B। समझे? अब लिखेंगे हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो ध्यान दिया जाए। LCM कितना दिया है? तो 360। कितना लिखेंगे? बोलिए LCM आपका 360। HCF को बोलिए HCF दिया है आपका 24। यहाँ पे 24 हो जाएगा। A यानी पहली संख्या कितना है बाबू? 72। यहाँ पर लिख दीजिए 72 गुने B, यानी यही आपको संख्या फाइंड करना है। तो ध्यान दिया जाए। एक चीज समझिएगा, आप ऐसे बराबरी में भी काट सकते हैं। तो बोलिए ये हो जाएगा 24 तिहाई,
24 3 कितना होता है 72। अब 3 हो जाएगा बाबू, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 यानी 120, यानी बी बराबर आपका 120, यानी यही आपका क्या हो गया आंसर। दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह आप क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आते हैं दूसरी प्रश्न पर। दो संख्याओं का मसा 135 तथा लसा 2175 है। यदि एक संख्या आपका 725 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ मसा दे दिया है, यानी मौसम ने HCF, HCF आपका 145 है। HCF कितना है 145। ठीक है, LCM आपका दिया है 2175। ठीक है, अब पहली संख्या आपका 725 है, 700 कितना है विद्यार्थी 25 है, तो आपसे दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी LCM HCF और पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। ध्यान देंगे, LCM गुने HCF, क्या लिखेंगे LCM गुने HCF बराबर A गुने B, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ ध्यान देंगे बाबू, LCM का वैल्यू कितना है 2175 गुने HCF है 145 बराबर A का वैल्यू है 725, A का वैल्यू है 725 गुने B आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 725 इसका देखिए 3 से अगर कटाइएगा तो 5 3 15 का 5 हाथ में, 3 दूना 6 1 7 और 7 3 21, यानी 725 आपका ये जाएगा 3 बार में। कितना बार में 3 बार में आएगा। इसलिए विद्यार्थी आपका बी का वैल्यू हो जाएगा 3 गुने 145, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ए हो जाएगा 5 3 15 के 5 हाथ में, 4 3 12 1 13 के 3 हाथ में और 3 1 4, यानी 435 आपका क्या हो जाएगा आंसर। दूसरी संख्या आपका निकल कर गया 435। चलिए तीसरा नंबर का हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। टाइप भी चेंज होगा और क्वेश्चन भी चेंज होगा। देखिए कर है, ध्यान देंगे, हाँ जी, दो संख्याओं का, यहाँ देखिए दो, क्वेश्चन लिख लीजिए, दो संख्याओं का HCF दिया है, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का आपका HCF दिया है 23। दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF 18, दो संख्या का HCF कितना है 18। ठीक है, तथा गुणनफल, तथा गुणनफल, गुणनफल दे दिया है 12,960। कितना दिया है 12,960 है, तो उनका तो आपसे पूछ रहा है लॉसा ज्ञात करने के लिए। क्या चीज लॉसा ज्ञात करें, समझिएगा। कर दो संख्याओं के HCF 18 तथा गुणनफल आपका 12,960 है, आपसे पूछा जा रहा है लॉसा ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, HCF आपका कितना दिया है, ध्यान देंगे 18। ठीक है, और दो संख्याओं को गुणनफल का मतलब समझते हैं A गुने B, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी A गुने B का गुणनफल। देखिए इसी को ना गुणनफल बोलते हैं विद्यार्थी। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना दे दिया 12,960, 12,960 है। तो आपसे पूछ रहा है लॉसा, क्या पूछ रहा है लॉसा, यानी LCM आपसे पूछा जा रहा है वाट। तो देखिए कितना आसान है, यानी LCM गुने HCF, बोलिए LCM गुने HCF बराबर A गुने B, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल। बोलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ध्यान दीजिए
एलसीएम, एलसीएम तो एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम को रहने दिया जाए। एचसीएफ, क्या चीज? एचसीएफ। तो सीएफ का वैल्यू कितना है बोलिए? 18। तो यहाँ पर लिखिए 18 बराबर ए गुने बी, ए गुने बी, इन दोनों संख्याओं को गुणनफल यानी 12,960, 12,960 यानी 12,960 में आप डिवाइड कीजिए, देखिए कितना हो जाएगा? 12,960 डिवाइड 12,960 डिवाइड 18 करते हैं तो ए हो जाएगा आपका 720। इसलिए एलसीएम, एलसीएम आपका 720, यही आपका क्या होगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन आपके तीसरे तरह का हो गया। ठीक है, एक और टाइप समझ लेते हैं। हाँ, इसको देखिए, ये पूछ रहा है, ध्यान देंगे बाबू, ये पूछ रहा है दो संख्याओं का मौसम। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक बार हम पढ़ देते हैं उसके बाद हम लिखेंगे, गौर से सुनिएगा। दो संख्याओं का मौसम 25 है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। दो संख्याओं का मौसम यानी HCF कितना दिया है? 25। समझिएगा, ये दिया है ला में लिखते हैं, प्रश्न समझिएगा। दो संख्याओं का HCF आपका दे दिया है 25, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम दे दिया है बाबू, एलसीएम दिया है आपका कितना? 50। एलसीएम कितना दिया है? 50। तब से पूछ रहा है तो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी बराबर वाट, यानी ए गुने बी बराबर वाट, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले समझिए, HCF बराबर 25, एलसीएम बराबर 50, ए गुने बी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप फॉर्मूला क्या पढ़े? एलसीएम गुने HCF बराबर ए गुने बी, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। समझ गए? तो समझिए यहाँ दिया क्या है, तो ध्यान देंगे। चलिए एलसीएम कितना है? 25, ठीक है। HCF कितना है? 50। आपसे ए गुने बी का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसलिए ए गुने बी बराबर, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25 के 5, हाथ में कितना हुआ? 2, 5 दूना 10 और 2 12, एक जीरो यहाँ पर बैठा दीजिए, यही क्या होगा? आंसर। क्या होगा? आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? ये भी टाइप जान गए, और टाइप हम आपको बताते हैं। चलिए थोड़ा अब लॉसल निकालने का दान जान जाइए। HCF जानते थे, एलसीएम तो बताए थे, HCF निकालने का आपको बताना। RS अग्रवाल से बुक से देखा थे। एक और क्वेश्चन समझिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर दिया हुआ है। 5 नंबर समझेंगे, यदि आपका दिया है, ध्यान देंगे, HCF 252 और 594 का HCF आपका दे दिया है विद्यार्थी 18। क्या चीज? 18। तब से पूछा रहा है LCM 252 और 594 का आपसे LCM पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देना तो बहुत आसान होता है। बच्चा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूछ रहा है क्या,
तो देखिए HCF यानी इस दोनों का HCF आपका दे दिया है 18, तो आपसे पूछ रहा है एलसीएम। ये भी ध्यान दीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या है दिया है, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो उसी फॉर्मूला पर आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा एलसीएम गुने HCF बराबर A गुने B, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या बाबू गुने दूसरी संख्या। तो ध्यान दिया जाए, एलसीएम आपसे पूछ रहा है तो एलसीएम को रहने दिया जाए। देखिए HCF यानी दोनों संख्याओं का HCF कितना है 18, ठीक है 18 रहने दिया जाए। और A गुने B यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो 252 गुने 594 कर दीजिए, 500 का कर दीजिए 94 कर दीजिए, ठीक है। इसलिए ध्यान देंगे या लिखिए या एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 252 गुने 594, ठीक है। और आपका हो जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो ये देखिए 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो 54 ये जगह 5, फिर आ जाएगा 18 तिया 54। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 252 गुने 33 आपका हो जाएगा विद्यार्थी, कितना हो जाएगा 8316, यही क्या होगा आंसर, एलसीएम का वैल्यू यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 को जो क्वेश्चन बताए हैं ना, समझिए ये सभी टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर ये पांचों पर आपका पूरे रूप से पकड़ है तो सभी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। यह वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप सभी को जय हिंद, थैंक यू।